हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड दी लॉ में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है और एक गवर्नमेंट प्लीडर कौन है। कल ही एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कौन गवर्नमेंट प्लीडर है एंड कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप ये ध्यान में रखना दैट जब भी कोई क्राइम होता है उसको माना जाता है दैट इट्स अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, सपोज कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी को चाकू मार देता है, मतलब किसी का मर्डर कर देता है, तो ये सारे जो क्राइम होता है इसको माना जाता है क्राइम अगेंस्ट दी होल सोसाइटी। मतलब पूरा सोसाइटी के अगेंस्ट पर कमिट किया गया हो सकता है सिर्फ आपके फैमिली ये मतलब सफ़र किया है, किसी और का फैमिली सफ़र किया है, ठीक है, दैट डजंट मीन उसी इंसान के साथ क्राइम है, अभी मतलब जो कुछ करना है वही करेगा, सिर्फ उसी के अगेंस्ट पर ही कमिट किया गया। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भी कोई क्राइम हो रहा है उसको माना जाता है क्राइम अगेंस्ट दी होल सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्सेस स्टेट लिखा गया है, मतलब जो विक्टिम है उनको स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्रिमिनल केस में विक्टिम जो होते हैं उनको जो इंसान कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो क्रिमिनल केस में जो इंसान पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल निभा रहे हैं, अगर सपोज ये एक सिविल केस है और सिविल केस में स्टेट को जो इंसान रिप्रेजेंट करेंगे, सिविल केस में स्टेट को जो इंसान रिप्रेजेंट करेंगे उनको ही बोला जाएगा गवर्नमेंट प्लीडर। सो क्रिमिनल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिविल केस में जो इंसान स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बोला जाएगा गवर्नमेंट प्लीडर। यही मतलब एक डिफ्रेंसिएशन होता है। और अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज यू ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखोगे और सेक्शन 24 ऑफ द सीआरपीसी बताता है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एक सरकारी वकील। अगर आप भी एक सरकारी वकील बनना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल्स में बताई हूँ कौन सा प्रोसीजर के थ्रू आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो। वहाँ पर मेनली 2 प्रोसीजर होता है, एक है एपीओ एग्जामिनेशन और दूसरा है एडीजीसी प्रोसेस। ठीक है, मैं एपीओ एग्जाम एडीजीसी दोनों ही प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस की है। आप ये वीडियो देखो। अगर आपका ड्रीम है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखना चाहिए। और सिविल केस में जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है उसका जो प्रोविजन सीपीसी में दिया गया है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 7। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी बताता है गवर्नमेंट प्लीडर कौन है। इन दोनों कंसेप्ट में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिमिनल केस में जो इंसान स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऑन द अदर हैंड सिविल केस में जो इंसान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट प्लीडर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब स्टेट यहाँ पर एज एन क्लाइंट एक्ट कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट प्लीडर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो काउंसिल के मतलब जो रोल है वो निभा रहे हैं। ठीक है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उनका सिर्फ काम कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करना या फिर किसी को सज़ा दिलवाना यही तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि उनका काम होता है सत्य का उजागर करना, पार्टीज को निष्पक्ष रूप से मतलब अनबायस्ड तरीके से रिप्रेजेंट करना कोर्ट में। ठीक है, कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो पाए इसको ध्यान में रखना, प्रॉपर एविडेंस देके, प्रॉपर एविडेंस एड्यूस करके एक फैक्ट को मतलब साबित करना उनका काम होता है। ठीक है, तो ये सारा काम होता है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। सो आई होप आपको समझ में आ गया है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, एक गवर्नमेंट प्लीडर कौन है और इन दोनों का काम क्या होता है। तो यही था इस वीडियो में। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, जो लोग अभी लॉ पढ़ाई कर रहे हैं, जो मतलब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी लेस नोन, मतलब जो कॉलेजेस ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप वहाँ से लॉ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मैं बताना चाहूँगी आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अभी से कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चालू कर दो। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं सिविल ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, पिटीशन कैसे मतलब क्रिमिनल केसेस में, डाइवोर्स केसेस में पिटीशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, मैं कॉलेज में सीख चुकी थी। मतलब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, अभी भी मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ अपने बलबूते पर कर रही हूँ। ठीक है, एंड आई एम वेल टू डू। लॉ ये एक ऐसा करियर है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके इस्टेब्लिश होना चाहते हो तो बहुत टाइम लगता है। कॉलेज लाइफ में मैं ऐसी बहुत सी चीज़ जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है मैं सीख चुकी थी, क्योंकि मुझे जानने का बहुत ही मतलब उत्सुकता थी। आई वॉज वेरी मच क्यूरियस टू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो। सो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आप कॉलेज में हो, ये वाला टाइम को वेस्ट मत करो, आप सीखते रहो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानते रहो। मैं ये जो ड्राफ्टिंग्स है, कैसे आप ड्राफ्टिंग्स सीख सकते हो, आप फ्री में सीख सकते हो। मेरी चैनल पर मैं एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहाँ से ड्राफ्टिंग्स कैसे किया जाता है वो मतलब कंसेप्ट ले सकते हो। ठीक है,
और ये जो ड्राफ्टिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिस करके इस्टेब्लिश होना चाहते हो। ठीक है, ड्राफ्टिंग एक आर्ट होता है, कुछ सीख पाओगे। जो यंगस्टर न्यू जनरेशन लॉ स्टूडेंट्स है, आप ये सीख लो। ठीक है, आप सीख जाओगे तो मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जानते रहो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानते रहो, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपको मतलब बहुत ही मजबूत बना सकता है। आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं जो ड्राफ्टिंग की कोर्स है मैं कुछ ही दिनों में लॉन्च कर दूंगी। और मैं ये कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स के लिए जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, मतलब उनके फैमिली से और कोई लॉयर नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर सोर्सेस नहीं है, कौन सा सीनियर के पास जाए, सीनियर कुछ सिखाएगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये फील्ड में ना कोई उतना जल्दी से आपको सिखाने के लिए राजी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये कर रही हूँ। तो आई होप आप थोड़ा सा सपोर्ट एटलीस्ट दिखाओगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। रिस्पेक्ट किया कीजिए सबका, अपना पेरेंट्स का कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं हिंदी गलत बोलने पर एक्सक्यूज कर देना, ये मैं नहीं बोलूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।